अगर आप चाहते हैं ना कि चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, बच्चे हों या फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जो लोग आपकी बातें नहीं सुनते, नहीं समझते, अगर आप वो बातें उन्हें ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं, तो आर्गुमेंट होता है। वही सेम पर्सन आपकी हर एक बात सुने, समझे और उसे फॉलो करे। अगर आप इतना बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके लिए है। बहुत ही क्विक रिजल्ट मिलने वाला तरीका बताने वाली हूँ। कोई भी ऐसा रिचुअल या टेक्निक नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिक तरीका है। अगर आपने इसे कंटिन्यू करना शुरू कर दिया, तो आपको 7 डेज़ के अंदर ये सारे लोग चेंज होते हुए दिखेंगे और आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जान लेते हैं सब कुछ कि कैसे-कैसे ये चीज़ें आपको करनी है एंड कैसे लोगों के माइंडसेट को आप चेंज कर सकते हैं और जो चीज़ें इम्पॉसिबल लगती थी अब तक, वो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। सो हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं समीता, आपकी हीलर, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल स्काईविंग 222 पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप इस तरह के हेल्पफुल वीडियो वॉच करना पसंद करते हैं। बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अब जान लेते हैं किस तरह से वो लोग जो आपकी एक नहीं सुनते, वो आपकी हर बात मानेंगे, बल्कि आप ही की बात मानेंगे। आज तक आप क्या करते थे? चाहे आपके घर में कोई बहुत बड़ा एडिक्शन वाला पर्सन हो, उसे किसी चीज़ के एडिक्शन हो, आपको लग रहा है कि ये एडिक्शन कैसे भी छूट जाए। देखो, कई जगहों पर आप नहीं छुड़ा सकते, तो वहाँ पर तो कोशिश भी करना बेकार है। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर आपको पता है कि ये पॉसिबल हो सकता है, तो आप बोलना छोड़ दो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई गलत आदत है, आपने बहुत बार बोल लिया। देखो, फर्स्ट टाइम में तो आपको ज़रूर उसे रोकना है, टोकना है, बताना है, समझाना है, लेकिन जब वो ना समझे, अब समझाने के भी कई सारे तरीके होते हैं, अलग-अलग लोग, अलग-अलग तरीके। बहुत सारे लोग आते के साथ आर्ग्यूमेंट करना चालू कर देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खराब तरीका है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। क्योंकि इस सिचुएशन में वो पर्सन सुधरने की जगह और ज़्यादा बिगड़ता है, अच्छा काम करने की जगह और गलत काम करने लगता है। तो ये रूल आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। अब तक कर रहे थे तो आज से छोड़ देना। एंड सेकेंड थिंग, कि आप उनको प्यार से समझाएं। आप ऐसे समझाएं कि आप उनके वेल विशर हैं। वैसे आप चाहे गुस्से में समझाएं, आप चाहे प्यार से समझाएं। अगर समझदार व्यक्ति होगा तो उसे पता होगा कि आप अपने फायदे के लिए नहीं समझा रहे हैं, उसी के लिए समझा रहे हैं। बट फिर भी कोई समझना नहीं चाहता है, तो बड़े प्यार से, ऐसे जैसे कि आप एक डॉक्टर हैं, आप एक वेल विशर हैं, आप उसके लिए अच्छा चाहते हैं, और ये बहुत प्यार से, इतना प्यार से कि उसे ऐसा फील होना चाहिए कि एज ए वेल विशर आप उसके लिए गलत तो कभी नहीं सोच सकते। लेकिन फिर भी कोई ना समझे, आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार कोशिश कर चुके, फिर भी सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है। सिचुएशन चाहे जो भी हो, चाहे आपका बच्चा कोई एक ही आदत पकड़ के बैठ गया है, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे आप, चाहे आपके हस्बैंड, चाहे आपकी फैमिली, चाहे कोई भी पर्सन हो, हर इंसान के लिए मैं बोल रही हूँ कि कोई भी ऐसी गंदी लत है, कोई भी ऐसी आदत है, या कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि उसके अंदर आए, कोई ऐसी आदत या कोई ऐसी आदत छूट जाए, तो इसके लिए आपको लड़ाई झगड़े तो बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ये सबसे गलत तरीका है। अगर आप कोई चीज उससे दूर करना चाहते हैं, उसे छुड़ाना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ेगा, ये लिख लेना। अब दूसरा जो तरीका है कि बहुत प्यार से एक वेल विशर की तरह, एक अच्छे इंसान की तरह, एक सही एडवाइजर की तरह, ये सेकेंड वाला जो तरीका है 70% वर्क करता है। क्योंकि जब आप उस तरीके से समझाते हैं तो इंसान को लगता है कि इसमें आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, आपका बेनिफिट सिर्फ ये है कि आप उसे सही इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा, फिर भी नहीं समझ रहा है। अब मान लो किसी को अल्कोहल लेने की आदत हो गई है और वो आपकी बातें ना तो गुस्से में समझ रहा है और ना ही प्यार से समझ रहा है, तो यहाँ पे आपको कौन सा तरीका अपनाना होगा? यहाँ पर आपको धीरे धीरे उसको ये चीजें बोलना ही छोड़ देना है, ठीक है? वो क्या कर रहा है और उससे उसकी लाइफ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये सब कुछ आपने पहले समझा लिया है, तब ये चीज आपको फॉलो करना है और तभी उसके ऊपर असर होगा।
ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही आपने बोलना ही छोड़ दिया तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो, आपकी ऊर्जा क्या है, आपको क्या पसंद है, नापसंद है। पहले आप सब कुछ क्लियर कर दो, आपको क्या पसंद है या आपको नहीं भी पसंद है तो एक सही इंसान के लिए क्या अच्छा, क्या बुरा हो सकता है। समाज में अगर उसका ऑरा अच्छा होना चाहिए तो इसके लिए उसको क्या बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ अगर आप समझा चुके हैं तो फाइनली आप उसे समझाना छोड़ दो, आप उसे बोलना छोड़ दो, क्योंकि अब इतनी समझ उसको भी है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, या तो हम जिद में आ जाते हैं, मतलब उस पर्सन की बात कर रही हूँ, या तो वो पर्सन जिद में आ जाता है, या फिर उसका ईगो आड़े आ जाता है, या फिर बहुत सारी वजह हो सकते हैं, या फिर उसकी आदत नहीं छूटती है, उसे समझ ही नहीं आता है कि वो बाकी लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, या वो लोग जो उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं। अगर ये सब कुछ वो नहीं समझ रहा है तो प्लीज आप बोलना छोड़ दीजिए। होगा क्या, फर्स्ट टाइम में ही उसे ऐसा रियलाइज होने लगेगा कि अब तक जिस आदत पर ये पर्सन, सामने वाला व्यक्ति इतना ओवर रिएक्ट करता था, अचानक से इसने बोलना छोड़ दिया। जो चीजें आप बार बार किसी को मना करते हो ना, उसकी जिद बन जाती है कि उसे करना है। लेकिन उसी चीज के लिए आप अगर बोलना ही छोड़ दो तो धीरे धीरे उस पर ऐसा असर होगा कि उसे लगेगा कि यार काश ये मुझे रोकता, टोकता, मना करता, बोलता, लड़ता। अब ये चीजें वो मिस करने लगता है और फिर धीरे धीरे उसकी आदत छूटने लगती है। अब ये अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहां पे इतना फास्ट वर्क करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बार बार बोल रहे हो उससे बात मत करो, उसके पास मत जाओ, एंड वॉटेवर आप जो भी बोल रहे हो और सामने वाला नहीं समझ रहा है, और अगर समझ भी रहा है तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जैसे है वैसे ही चल रहा है, बोलना छोड़ दो। और देखो क्या कमाल का असर होता है। आज तक नहीं किया था तो अब करो, और करके देखो क्या रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ऐसा सिर्फ डॉक्टर ही नहीं कहते, ऐसा बहुत सारे स्पिरिचुअल बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर बार बार कोई एक ही गलती दोहरा रहा है तो ठीक है, आप उसके शुभचिंतक होने के नाते, फैमिली होने के नाते स्टार्टिंग में समझा सकते हैं। लेकिन जानबूझकर एक ही गलती कोई बार बार किए जा रहा है तो उसे उसके हालत पे छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ दोगे तो वो खुद से संभलना शुरू कर देगा। जब आप उसे संभालना छोड़ दोगे तो उसे पता चल जाएगा कि उसको खुद को कैसे संभालना है। वो सब कुछ करने लगेगा जो आप चाहते थे और जिसके लिए आप उसके आगे हाथ जोड़ते थे। हाथ जोड़ना बंद कीजिए और ये छोटा सा स्टेप लीजिए। इसके बाद भी अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैम इसके बाद क्या करना है, अगर फिर भी नहीं कोई सुधर रहा है तो। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी एडवाइस आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है कि बहुत छोटी सी एडवाइस है, बट लाखों लोगों की लाइफ में ये बहुत सारा मिराकल कर चुके हैं, इसलिए मैंने शेयर किया। तो अगर आपकी लाइफ में भी इससे किसी भी तरह का मिराकल होता है तो शेयर ज़रूर करना, और इस तरह के वीडियो के लिए इस आईडी को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज, मेरा पर्सनल वेबसाइट है samitaskywings.org, वहाँ भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपको सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हीलिंग सीखनी है तो आप वहाँ पर जाके ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। और अगर आप मुझसे कोई भी डाउट क्लियर कराना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ जाके फॉलो करके मैसेज कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय।